जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुनकर मारने के पीछे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की हिट स्क्वाड टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स का हाथ सामने आ रहा है। टीआरएफ को ऑपरेट करता है सज्जाद गुल नाम का टेररिस्ट, जिसका ठिकाना पाकिस्तान है। लश्कर ए तैयबा पर इंटरनेशनल बैन लगने के बाद 2019 में टीआरएफ वजूद में आया। लश्कर ए तैयबा नाम बदलकर भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है, क्योंकि भाई वो तो बैन हो गया, तो नाम बदल के उसने टीआरएफ कर लिया। इस बार आतंकियों ने चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया है। पर्यटकों को गोली मारने से पहले उनके नाम पूछे गए, उनकी शिनाख्त की गई, और जैसे ही पता चला कि वो हिंदू हैं, उन्हें गोली मार दी गई। अपने आप बोले ना मुझे थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। भगवान के लिए बचा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. आप सुन रहे हैं, जो लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने इस आतंकी हमले को झेला है, वो लोग खुद बता रहे हैं कि पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, नाम क्या है, और उसके बाद ठोक दिया आतंकियों ने, मार दिया आतंकी। ये हुआ है। और इस देश के अंदर इसी कश्मीर में कुछ लोग हैं जिन्हें कश्मीर का विकास नहीं दिखता, जो आतंकियों के जनाजे में शामिल होने जाते हैं, जो आतंकियों को पनाह देते हैं। ये 10 आतंकी भी जो है, इनको किसी ने तो मदद की होगी, कोई तो लोकल सपोर्ट हुआ ही होगा। ऐसा कैसे हो सकता है किसी लोकल ने सपोर्ट नहीं किया होगा? आज वो कश्मीर में जो लोग आतंकियों के जनाजे में जाते हैं, वो सोचें कि उन्होंने क्या पैदा किया, उन्होंने किसका साथ दिया। क्योंकि वहां पर अगर टूरिज्म खत्म होगा तो सबसे ज्यादा भुगतेगा कोई तो कश्मीरी। जो रिकॉर्ड टूरिज्म हो रहा था उसका फायदा कश्मीरी को था, जब वो खत्म होगा, जो नीचे जाएगा तो नुकसान कश्मीरियों को। इस वक्त पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी ली है कि जो घटना हुई है उसको लेकर पीएम मोदी ने जानकारी ली है, और आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है, आतंकियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। यह अमित शाह ने भी क्लियर कर दिया है, और खुद अमित शाह, देश के गृह मंत्री, सीधे विमान में बैठे और उड़कर कश्मीर पहुंच गए, और वहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। यानी मोदी शाह ने क्लियर कर दिया है कि कोई इसे एक और आतंकी हमला न समझे जो कश्मीर के किसी हिस्से में हो गया। वहां जो हुआ है, जिस तरह से पर्यटकों को मारा गया है, उनका नाम पूछ के, धन पूछ के मारा गया है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भारत के लिए एक समय है एकजुट रहने का और जवाब देने का। साहिल सुहेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साहिल, क्या अपडेट है इस वक्त जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है इन आतंकियों को ढूंढने के लिए, उस पर आपकी क्या जानकारी है? देखिए, आतंक विरोधी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल, खासतौर पर भारतीय सेना के पैरा कमांडोज को बुलाया गया है, वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है, वो इस ऑपरेशन में शामिल हैं, और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी लगातार इस ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं। और जो कॉर्डन है वो पूरी तरीके से उसको सख्त कर दिया गया है। रात के अंधेरे में भी ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन कैमरा से पूरी इस इलाके पर नजर रखी जा रही है, और प्राथमिकता इस वक्त सुरक्षा बलों की यही है कि वो आतंकी किसी भी तरीके से इस इलाके से भाग न जाए और उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। पहला जो ऑपरेशन था वो ये था कि जो घायल पर्यटक है उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। पहले उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहलगाम पहुंचाया गया था, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, और उसके बाद सौरा सिक्किम्स में उनका इलाज चल रहा है। 8 अभी भी जो पर्यटक घायल है उनका इलाज जीएमसी अनंतनाग में चल रहा है, और ठीक इसी तरह से 5 से 6 पर्यटक जो है उनका इलाज सिक्किम्स के सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट। साहिल, मैं आपके पास लौटता हूं। आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, घायलों का इलाज चल रहा है। जो इन आतंकियों को ढूंढने का ऑपरेशन है, वो इस वक्त देर रात अंधेरे में भी लगातार चला रही है सेना।
कि इन आतंकियों को भागने का बिल्कुल मौका ना लगे। पहलगाम टेरर अटैक के लिंक पाकिस्तान से यूं ही नहीं जोड़े जा रहे। इसके पीछे की वजह भी बहुत बड़ी है। वजह है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का एंटी इंडिया बयान। आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल को एंटी इंडिया बयान दिया था। आपको पाकिस्तानी सेना प्रमुख वो बयान सुनवाता हूं। फिर पहलगाम टेरर अटैक में जिन 26 लोगों की अब तक मौत हुई है और एनआईए कैसे इसकी जांच करने जा रही है उसके बारे में बताऊंगा। इससे अपना देश नहीं संभल रहा। इनको कश्मीर के लोग भाई दिखते हैं और यही आतंकी हमला जो पाकिस्तान से जिसका कनेक्शन जुड़ रहा है उसके पीछे आसिम मुनीर का यह बयान भी वजह तो नहीं है। उसको भी लोग जो है वो सवालों के घेरे में ला रहे हैं। पहलगाम हमले में घायल महिला ने भी बड़ा दावा किया है। हमले के वक्त वहां 5000 टूरिस्ट मौजूद थे। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, पहलगाम हमले के चश्मदीद का बड़ा दावा। हमले के बाद वहां हंगामा मच गया था और जब वहां पर हमला हुआ तो करीब 4-5 हजार लोग वहां पर टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे। एक बार सुनिए चश्मदीद को। लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे। हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हजार होंगे। 4-5 हजार बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए। बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते हुए नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था। अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। आप सोचिए कैसी परिस्थिति रही होगी। लोग कह रहे 2 मिनट में वहां से बाहर नहीं निकले होते तो आज जिंदा ना बचे होते। पहलगाम हमले में घायल महिला का भी बड़ा दावा सामने आया है जिसमें वो कह रही है कि भाई वहां पर बहुत सारे लोग थे और इसलिए ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है मरने वालों का आंकड़ा 26 से आगे भी चला जाए। इस पूरे हमले में चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकियों ने पर्यटकों के नाम पूछ कर उन्हें गोली मारी। इन आतंकियों ने चुन चुनकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले में जो घायल हुए हैं उनके नाम आपको बताता हूं। वीनो भट्ट गुजरात से, मानिक पाटिल गुजरात से, रीनो पांडे गुजरात से, एस बालाचंद्रू महाराष्ट्र से, डॉक्टर परमेश्वर महाराष्ट्र से, अभिजवन राव कर्नाटक से, अभिजावम राव कर्नाटक से, संतरू तमिलनाडु से, शशि कुमारी ओडिशा की रहने वाली। यानी सारे के सारे घायल जिनके अभी तक कम से कम नाम आए हैं, आगे पता नहीं कुछ और नाम आए तो पता चले, लेकिन फिलहाल जो नाम आए सारे हिंदू। और वही वहां चश्मदीद कह रहे हैं कि भाई नाम पूछा तब मारा। हां, जो वहां बस्ट फायर हो उसमें शायद कोई मर गया हो तो अलग बात है, लेकिन चश्मदीद कह रहे हैं कि नाम पूछ के मारा। हमले के बाद जो माहौल था और जिस तरह से डेड बॉडीज वहां पड़ी हुई थी, बाप रे बाप, आप देख नहीं पाइएगा अगर आपको दिखा दें। आतंकी हमले के चश्मदीदों ने जो बताया वो और भी हैरान करने वाला। एक महिला ने बताया कि आतंकियों ने उसके पति को गोली मार दी। मारने से पहले पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान। जब पता चला कि हिंदू है तो जान से मार दिया। यानी आतंकियों को पहले से क्लियर था कि वो किसे मारने आए। नाम पूछ कर पर्यटकों पर हमले हुए। आतंक का धर्म हो ना हो, लेकिन इस आतंकी हमले में जो मारे गए उनका धर्म जरूर था, ये लोग कह रहे हैं। सुनिए एक बार क्या बताया। बोलिए ना मुझे। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट
Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. He's Okay, you gunshot. first you give the hands He water, has drop of water. Take a drop of water, sir, please. आतंकी हमले में कर्नाटक के शिवमोगा के एक व्यक्ति को आतंकियों ने मार डाला। यह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कश्मीर घूमने आए थे। आतंकियों ने पति को गोली मार दी और पत्नी को जिंदा छोड़ दिया। इस महिला ने जो बताया वो और खौफनाक है। महिला ने बताया कि आतंकियों ने उनके पति को जब मारा तो महिला ने कहा कि जब पति को मार ही दियो तो मुझे भी मार दो। लेकिन आतंकियों ने कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बताओ। आप सोच रहे हैं इनका टारगेट हिंदू, और मारने के बाद भी ये नहीं कि सबको मार देना, जाके मोदी को बताओ। यानी इनकी तकलीफ यह है कि मोदी राज में कश्मीर क्यों आगे बढ़ रहा है, वहां रिकॉर्ड टूरिज्म क्यों हो रहा है, वहां शांति क्यों है, वहां रामकथा क्यों हो रही है, वहां लोग रात के 12 बजे डल झील पर क्यों चले जा रहे हैं। इनको ये शांति, ये कश्मीर का आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा है। कह रहे हैं मोदी को जाके बताओ कि मार दिया है। अभी तो मोदी बताएंगे कि क्या तुमने किया, उसका हिसाब होगा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की टाइमिंग भी सवाल खड़े कर रही। क्या यह हमला पूरी प्लानिंग बनाकर नहीं हुआ? आप खुद सोचिए। कश्मीर से 370 हटने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब कश्मीर आतंक को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है और सालों बाद कश्मीर में रामकथा हो रही थी। भाई आप देखिए, वहां पर मुरारी बापू पहुंचे हुए हैं, डल झील में रामकथा चल रही है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर आए, तब यह हमला हुआ। इन सब के बीच पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है। हमले में जिस तरह से हिंदुओं की पहचान करके उन्हें मारा गया, उससे चर्चा हो रही है कि क्या अमरनाथ यात्रा को डीरेल करने की साजिश है। अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 3 जुलाई से 14 अगस्त तक ये यात्रा चलनी है, जिसके लिए 2 रूट है। पहला रूट बालटाल का है, जो जहां से लोग अमरनाथ पहुंचते हैं। बालटाल रूट करीब 14 किलोमीटर लंबा है। दूसरा रूट पहलगाम होते हुए अमरनाथ का है। पहलगाम रूट करीब 32 किलोमीटर लंबा है। पहलगाम रूट से अमरनाथ जाना हालांकि आसान है, रूट लंबा है, लेकिन ये रास्ता आसान है क्योंकि इस पर खड़ी चढ़ाई नहीं है। अमरनाथ जाने के ज्यादा साधन है। तो अमरनाथ जाने का जो दूसरा और सरल रास्ता है पहलगाम का, वहीं पर यह हमला हुआ। और जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ वो मुख्य पहलगाम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी आतंकियों ने बाकायदा प्लानिंग करके अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले पहलगाम में यह हमला किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पहलगाम टेरर अटैक पर दुख जताते हुए कहा है कि सीमा पार से होती आतंकवादी गतिविधियों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें, कितने सुंदर पहाड़ है वहां पर, मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, लेकिन आज वहां पर एक आतंकी हमला हुआ। 25 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, खासकर टूरिस्टों को। और बीजेपी की तरफ से तो ट्वीट भी हुआ है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई है। कितनी दुखद घटना है, इस पर क्या कहना चाहिए? बहुत ही शब्द नहीं है, मतलब बहुत ही दुख में है। बहुत अंदर से बहुत सारी भावनाएं आ रही हैं और ये बहुत कायराना हरकत है। ये कोई साजिश कर रहा है जो जम्मू कश्मीर में खुशियां वापस आई हैं उसको तोड़ने की। और ऐसे लोगों को, इनके मददगारों को, इनके जहां से शह देने वाले लोग हैं, इन सब लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम ये मांग करते हैं। ऐसा प्रयास करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी सजा मिले इन लोगों को कि एक नजीर बने। बहुत सालों के बाद में कभी ऐसा हुआ नहीं कि टूरिस्टों पर हमला हुआ हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था तो टूरिस्टों पर ही निर्भर करती है। वहां के लोकल्स जो हैं उनके अंदर नाराजगी की आखिर ऐसे कैसे टूरिस्टों पर हमला होगा। मैं अभी 14-15 को वहीं था पहलगाम में, मैं वहीं से आ रहा हूं। 2 दिन रहे हम और हमारी पत्नी, गुलमर्ग गए, पहलगाम, और हम 4 बजे रात में आए हैं। आप सोचिए ये सब देख करके जो लोग अशांति चाहते हैं उनको कितना कोफ्त हो रहा होगा। हम श्रीनगर से उतरे, आज हम रास्ते भर रात भर गाड़ियां चलते हुए देख रहे हैं हम। ये कुछ लोगों को खटक रहा है और उन्होंने ऐसी हरकत की है। कश्मीर आगे बढ़ रहा है, कश्मीर में शांति है, भारत आगे बढ़ रहा है, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा था, और इसलिए यह आतंकी हमला हुआ है, ये कहा जा रहा है।
अमित शाह देश के गृह मंत्री खुद कश्मीर में हैं। हमारे सहयोगी सोहेल हमारे साथ हैं। क्या वो जो मीटिंग अमित शाह की हो रही थी उसके बारे में कोई जानकारी है? क्या वो मीटिंग खत्म हो चुकी है, अभी चल रही है, आगे क्या होने वाला है? देखिए, राजभवन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी बड़े अधिकारी इस बैठक में हैं और इस बैठक में अब आने वाले वक्त में क्या एक्शन होगा उस पर डिस्कशन होगा। सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति के बारे में जानकारी दी गई कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई है और कितने लोग घायल है, घायलों का किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, रिस्पांस किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां दे रही हैं इस पूरे आतंकी हमले के बाद। और पहली प्राथमिकता इस वक्त सुरक्षा बलों की है कि इस इलाके में जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो लगातार बना रहे और इसमें जो आतंकवादी शामिल है उनको ढेर किया जाए जल्द से जल्द। ये इस वक्त सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है। उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जो बैठक करेंगे, सार्वजनिक तौर पर तो कुछ सामने आएगा नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन संकेत तो साफ लग रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये अटैक हुआ है उसके बाद कहीं न कहीं पर बड़े पैमाने पर एक्शन जरूर दिखेगा आतंकवादियों के खिलाफ। जिस तरीके से 2019 के बाद एक्शन दिख रहा है कश्मीर घाटी में, खासतौर पर आतंकवाद के खिलाफ, जिस तरीके से आतंकी साहिल, क्या जो वहां की संपत्तियां टूरिज्म के लिए लोग आए हुए हैं, क्या उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है या जिस तरह से टूरिज्म चल रहा था वो चलता रहेगा? वहां पर्यटकों के लिए स्थिति क्या है अभी कश्मीर में? देखिए, सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह कोई पैनिक क्रिएट करने के लिए कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे पैनिक क्रिएट हो जाए। हालांकि जो पहलगाम में आज पर्यटक थे, जिन लोगों को पहलगाम से आज वापस निकलना था उनको वापस निकलने दिया गया, लेकिन आज जो है पहलगाम की तरफ से जो है ज्यादा जो है जाने की अनुमति नहीं दी गई लोगों को। लेकिन फिलहाल जो पर्यटक है कुछ पहलगाम में रुके हुए हैं, कुछ लोग वापस श्रीनगर के लिए चले गए हैं, जिनकी बुकिंग्स है वो पहलगाम में रुके हुए हैं। तो इस तरह की ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी जिससे कि पैनिक हो, लेकिन यकीनन सभी टूरिस्ट जो पहलगाम में हैं, देश में लोग, देश की जनता इस बात से बाखबर है कि पहलगाम में किस तरीके का आतंकी हमला हुआ है। बिल्कुल, मैं दर्शकों को जो वहां पर लोकल लोग हैं उन्होंने कैसे विरोध प्रदर्शन किया है, वो क्या बोल रहे हैं, ये भी दिखाऊंगा। हमारे सहयोगी यवर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं, कटरा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वाहनों को रोक रोक कर चेकिंग की जा रही है। कटरा वो जगह जहां से लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, वहां पर अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वाहनों को रोक रोक कर चेकिंग की जा रही है। यावर हमारे सहयोगी, यावर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त श्रीनगर के राजभवन में जो है गृह मंत्री अमित शाह और टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के बीच जो है हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग इस वक्त चल रही है। आज शाम को जैसे ही वो श्रीनगर पहुंचे तो सीधे राजभवन चले गए जहां पर इस वक्त ये मीटिंग चल रही है। मेरे पीछे इस वक्त जो है राजभवन का रास्ता जा रहा है और इसके चलते ही जो है ये बड़े पैमाने पर इस वक्त ये मीटिंग है। सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री इंटेलिजेंस के टॉप ऑफिशियल्स भी जो है इस मीटिंग में है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो है पहले ही गृह मंत्री से मुलाकात की और उसके बाद ही जो है राजभवन की तरफ उनका रुख हुआ। लेकिन आपको बताते चले कि अभी तक जो है इस घटना में जो भी मृत्यु हुई है उन्हें जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है कि श्रीनगर के बादामी बाग कॉन्टोन में लिया जाए। और कल सुबह जो है, जो कि सूत्रों से बात मालूम पड़ी है, वो ये है कि गृह मंत्री जो है पहलगाम चले जाएंगे और पहले जो है वहां पर जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली से मिलेंगे, जो अस्पताल में भर्ती है जीएमसी अनंतनाग में उनसे भी मिलेंगे और उसके बाद जो है जहां पर ये ऑपरेशन इस वक्त इंटेंसिफाई किया गया है वहां का भी जायजा लेंगे कि ग्राउंड पर जो है इस वक्त स्थिति क्या है। ठीक है, आप कह रहे हैं कल जो सुबह गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम जाने वाले हैं और वहां जो पीड़ित हैं उनसे मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, घायलों से जाकर अस्पताल में भी मिलेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। पहलगाम हमले में एक नेवी अफसर की मौत हो गई है। कोच्चि में तैनात थे नेवी अफसर विनय नरवाल, हरियाणा के रहने वाले थे विनय। 16 अप्रैल को ही विनय की शादी हुई थी। आप सोचिए, अभी कुछ दिन पहले 16 अप्रैल को नेवी ऑफिसर की शादी होती है, वो वहां पहलगाम में मौजूद थे और आज जो आतंकी हमला हुआ है उसमें हरियाणा के रहने वाले नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की भी मौत की खबर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने बड़ी मांग कर दी है। कश्मीर में सभी गतिविधियां बंद कर दी जाए, महबूबा मुफ्ती मांग कर रही हैं। उनका कहना है भाई कश्मीर में सब बंद कर दो,
सब कुछ बंद कर दो, गतिविधियां बंद कर दो। महबूबा मुफ्ती ये डिमांड कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी सर्वदलीय बैठक की डिमांड कर रही है। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हमको बताइए क्या चल रहा है, क्या हुआ है। हालांकि इस आतंकी हमले में कानपुर के सीमेंट कारोबारी संजय द्विवेदी के बेटे शुभम द्विवेदी की जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में मौत की भी खबर आ रही है। शुभम 18 अप्रैल को परिवार के साथ घूमने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। शादी के बाद यह उनका पहला पारिवारिक टूर था। शुभम की शादी फरवरी में हुई थी। आप सोचिए, यह तस्वीर है शुभम द्विवेदी की, जो कि कानपुर के रहने वाले, कानपुर के सीमेंट कारोबारी संजय द्विवेदी के बेटे शुभम द्विवेदी की जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में जान चली गई। 18 अप्रैल को वो पहुंचे थे, जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे। शादी फरवरी में हुई थी। उसके बाद पूरे परिवार को लेकर कश्मीर गए थे कि भाई वहां पर एंजॉय करेंगे, मौसम अच्छा रहेगा। लेकिन शुभम को आतंकवादियों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह खबर जैसे ही कानपुर में उनके घर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया, मोहल्ले में शोक की लहर फैल गई, हर आंख नम हो गई। इस आतंकी हमले से लोग गुस्से में हैं। आतंकी हमले पर अनुपम खेर क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। आज जो पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, जो 27 हिंदुओं को मारा गया है चुन चुनकर, उससे मन में दुख तो है ही, लेकिन क्रोध और गुस्से की इंतहा की कोई सीमा नहीं है। मैंने बहुत जिंदगी में ये सब देखा है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा होते हुए कश्मीर में। और कश्मीर फाइल्स उसी की एक हल्की सी कहानी थी, जिसे काफी सारे लोगों ने प्रोपोगेंडा बोला था। लेकिन अब हिंदुस्तान से आए, अलग अलग इलाकों से कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर, उनका धर्म तय करके, पूछकर उन्हें मार देना, ये शब्द नहीं है। कभी कभी शब्द जो हैं वो अधूरे और नपुंसक महसूस करते हैं। हर आदमी आहत है जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर, और सबसे बड़ा गुस्सा लोगों के अंदर है कि हिंदुओं को टारगेट कर करके क्यों मारा। आतंकी हमले में मरने वाले 16 लोगों की जो लिस्ट आई है, उनके नाम सुनिए आप। मंजूनाथ शिवमू कर्नाटक से, विनय नरवाल हरियाणा से, शुभम द्विवेदी यूपी से, दिलीप जयराम महाराष्ट्र से, संदीप नेपाल से, बिट्टन संजय लखन, प्रशांत कुमार उदवानी, प्रदीप कुमार यूएई से, अतुल श्रीकांत महाराष्ट्र से, सैयद हुसैन शाह अनंतनाग, हिम्मत भाई सूरत गुजरात से, मनीष रंजन रामचंद्रन, शैलेंद्र कल्पिया, शिवम मोगा कर्नाटक से। आतंकी हमले के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गाड़ियों को रोक रोक कर दिल्ली में भी चेकिंग चल रही है। राजीव चौक और दूसरे जो सेंसिटिव जगह हैं, वहां दिल्ली में पुलिस तैनात की गई है। और आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस तरह से आतंकी हमला कश्मीर में हुआ है, उसके बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है और गाड़ियों की रोक रोक कर चेकिंग चल रही है। एक और बड़ी खबर, पहलगाम टेरर अटैक पर पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। आतंकियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शोक जताया है और कहा है कि जिन आतंकियों ने यह हमला किया है, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह बड़ी खबर है, क्योंकि दुनिया इस वक्त इस हमले के बाद भारत के साथ खड़ी है। यह दिख रहा है, पुतिन ने कह दिया है कि भैया जिन्होंने यह हमला किया है उनको तो भैया हिसाब होगा उनका, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसी तरीके से जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए हुए हैं, उन्होंने इस हमले पर दुख जताया है। और मैं आपको पहलगाम हमले का एक और वीडियो दिखाता हूं। इसमें एक आदमी दिखता है
और तभी अचानक गोलियों के चलने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर यह आदमी घबरा जाता है। जरा देखिए वहां क्या माहौल बना है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से एक व्यक्ति वहां पहलगाम में टहल रहा है, वो अपना वीडियो बनवा रहा है और अचानक से वहां पर जो है गोलियां चलने की आवाज आती है, चीखें सुनाई पड़ती हैं और वहां पर माहौल क्या रहा होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी खबर एक और, पहलगाम के जंगलों में छिपे हैं आतंकी। घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी वहां छिपे हुए हैं और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। ये आपको मैप दिखा रहा हूं, वो जो आप बीच में जमीन का हिस्सा देख रहे हैं यही वो पहलगाम का इलाका है जहां पर टूरिस्ट पहुंचे हुए थे। और आसपास का पूरा हिस्सा देखिए जो कि आपको घने जंगलों का दिख रहा है। तो आतंकियों ने वहां कायराना हरकत की और उसके बाद वहां से जाकर जंगल में छिप गए। लेकिन देश की जो सेना है उसने ऑपरेशन चला रखा है, जो ड्रोन्स हैं उनकी मदद से इन जंगलों को तलाशा जा रहा है कि वो आतंकी कहां छुपे हैं और उनका इलाज पक्का किया जाएगा, ये मान के चलिए। फिलहाल